हेलो फ्रेंड्स, कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहले प्रैक्टिस सेट में 1 से 63 क्वेश्चन हो चुके हैं। शुरू करते हैं। 64 क्वेश्चन है। इन गामन में छोरिन के पीहर ए, यह किस बोली का वाक्य है? ए अवधी, बी ब्रज, सी हरियाणवी, डी कन्नौजी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ब्रज। यह ब्रज बोली का वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ए ब्रज भाषा खड़ी बोली, बी अवधी बघेली, सी मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, डी भोजपुरी मैथिली। इसका राइट ऑप्शन होगा सी मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी। इसका उचित मेल नहीं है। बाकी सब ब्रज भाषा कढ़ी बोली, बी अवधी बघेली, डी भोजपुरी मैथिली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? ए रेखता, बी हिंदुस्तानी, सी उर्दू, डी कोणवी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1 1950, बी 1955, सी 1960, डी 1976। इसका राइट ऑप्शन होगा बी 1955। राजभाषा आयोग का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? ए 1947, बी 1960, डी सी 1976, डी 1990। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, राजभाषा अधिनियम 1976 में निर्मित हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से खास श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन होगा बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ए ब्रजभाषा, बी हिंदुस्तानी, सी हिंदी, डी अवधी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, दक्खनी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? ए हिंदवी, बी कोरबी, सी खड़ी बोली, डी हैदराबादी। इसका राइट ऑप्शन होगा ए हिंदवी। अगला क्वेश्चन, भातेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? ए मुल्ला दाऊ, बी शालिभद्र सूरी, सी मुनिजी विजय, डी पुष्पदत्त। इसका राइट ऑप्शन होगा बी शालिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है, 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? ए लुइपा, बी सरहप्पा, सी सबरीपा, डी नारोपा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए लुइपा। कई सारे बुक में सरहप्पा भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आजू हो गया चरा बन गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? ए मैथिली, बी कन्नौजी, सी बुंदेली, डी ब्रजभाषा। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा रहा? ए भारतेंदु, बी प्रसाद, सी श्याम सुंदर दास, डी प्रेमचंद। इसका राइट ऑप्शन होगा सी श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े रहे। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति पताका किस भाषा की रचना है? ए अवहट, बी
प्राकृत, सी पाली, डी संस्कृत। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? ए मगही, बी मेवाती, सी बघेली, डी भोजपुरी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पूर्वी हिंदी की जो भाषा है बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ए देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, बी देवनागरी तंत्र का चित्र देवनागर से संबंधित है, सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नगरी से हुआ, सी देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नगरी से हुआ। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1940, बी 1950, सी 1953, डी 1970। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 1953। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? ए उच्चारण और लेखन में एकरूपता, बी शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, सी प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, डी अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए फारसी, बी गुजराती, सी देवनागरी, डी मराठी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? ए चाहिए, बी के लिए, सी इसलिए, डी गए। इसका राइट ऑप्शन होगा बी के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। इसमें अशुद्ध शब्द कौन से हैं? ए 31, बी 49, सी 17, डी 6। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 49। ये अशुद्ध शब्द है, 49 इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी संपर्क भाषा, डी राजभाषा। इसका राइट ऑप्शन होगा डी राजभाषा। अगला क्वेश्चन, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, डी मानक भाषा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी राष्ट्रभाषा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? ए 351, बी 352, सी 350, डी 349। इसका राइट ऑप्शन होगा ए 351। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 सितंबर, 30 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 14 सितंबर, डी 30 सितंबर। इसका राइट ऑप्शन होगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा, डी अपभ्रंश। इसका राइट ऑप्शन होगा बी प्राकृत। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी पौंचरित, डी महापुराण। इसका राइट ऑप्शन होगा सी पौंचरित। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है?
ए मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। बी बांग्ला भाषा अर्धभाषी उपभ्रंश से विकसित हुआ। सी पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ। डी सिंधी भाषा ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई। इसका राइट ऑप्शन होगा बी बांग्ला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, वैशवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी बांगरू, डी बुंदेली। इसका राइट ऑप्शन होगा ए अवधी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए मगधी, बी अर्धमगधी, सी ब्राचड़, डी खस। इसका राइट ऑप्शन होगा डी खस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहते हैं? ए अशोक के शिलालेख, बी सिंधु घाटी, सी जे भट्ट का शिलालेख, डी सारनाथ। इसका ऑप्शन सही है सी जे भट्ट का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार ब्रजभाषा कितने वर्षों तक काव्य भाषा के लिए पद पर प्रतिष्ठित रही? ए 500 वर्षों तक, बी 550 वर्षों तक, सी 600 वर्षों तक, डी 700 वर्षों तक। इसका ऑप्शन सी सही है 600 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा में उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त सर्वनाम है? ए मैं, बी हों, सी हम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? ए समाज, बी भाषा विज्ञान, सी परिवार, डी राजनीति। इसका ऑप्शन सही है बी भाषा विज्ञान। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? ये चंद्र लिपि, बी गुरुमुखी लिपि, सी ब्राह्मणी लिपि, डी देवनागरी लिपि। इसका ऑप्शन सही है डी देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? ए हिंदी विदेशी भाषा है, बी हिंदी राजभाषा है, सी हिंदी संपर्क भाषा है, डी हिंदी जन भाषा है। इसका ऑप्शन सही है बी हिंदी राज्य भाषा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाला अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? ए दिलीप सेन, बी गोपाल स्वामी आयगर, सी आचार्य शुक्ल, डी महात्मा गांधी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी गोपाल स्वामी आयगर। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? ए 5, बी 7, सी 11, डी 3। इसका राइट ऑप्शन होगा डी 3। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? ए वैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी आर्थिक, डी पौराणिक। इसका राइट ऑप्शन होगा ए वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? ए देवनागरी, बी कुटिल, सी कौटिल, डी ब्रह्मी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी कुटिल। अगला क्वेश्चन है, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में
किया गया था? ए. राजा राम मोहन राय, बी. मदन मोहन मालवीय, सी. महात्मा गांधी, डी. बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट ऑप्शन होगा सी. महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? ए. मध्य प्रदेश, बी. बिहार, सी. हरियाणा, डी. दिल्ली। इसका राइट ऑप्शन होगा ए. मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? ए. विशुद्ध विज्ञान से, बी. लोगों की कहीं सुनी बातों से, सी. प्राचीन शिलालेख से, डी. प्रचलित भाषा और साहित्य से। इसका राइट ऑप्शन होगा डी. प्रचलित भाषा और साहित्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? ए. आरंभिक काल, बी. चारण काल, सी. वीरगाथा काल, डी. प्रारंभिक काल। इसका राइट ऑप्शन होगा सी. शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। अगला क्वेश्चन, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 ईस्वी से स्वीकार किया है? ए. राम कुमार वर्मा, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. डॉक्टर नागेंद्र, डी. मिश्र बंधु। इसका ऑप्शन सही है बी. रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा? ए. वर्तमान काल, बी. आधुनिक काल, सी. गद्य काल, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी. गद्य काल। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? भक्तिकाल, बी. रीतिकाल, सी. पूर्व प्राथमिक काल, डी. कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ए. पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने भक्तिकाल का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने काव्यों का नामकरण किस आधार पर किया है? ए. परंपरा, बी. प्रवृत्ति की प्रधानता, सी. प्रमुख ग्रंथ, डी. कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है बी. प्रवृत्ति की प्रधानता। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ए. डॉक्टर नागेंद्र, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. राम कुमार वर्मा, डी. मिश्र बंधु। इसका ऑप्शन सही है सी. आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा जी कहे हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? ए. 700, बी. 750, सी. 1000, डी. 1050। इसका ऑप्शन सही है बी. 750। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? ए. सन 1800, बी. 1857, सी. 1900, डी. 1750। इसका राइट ऑप्शन होगा बी. 1857। ये हमारा प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ। अगला प्रैक्टिस अगले वीडियो में आएगा। और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।